जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत होगा। आइए, न्यूट्रिशन के सीरीज में फैट पे जो हम क्लास करा रहे थे, फैट का सबसे लास्ट वीडियो होगा आज, क्योंकि पिछला जो वीडियो था वो सोर्सेस ऑफ फैट था, यानी फैट के सोर्स क्या क्या हैं, और ठीक इसके बाद वाला जो वीडियो था वो फंक्शंस ऑफ फैट पे था। यानी लगभग मान के चलिए कि हम पूरा ही कवर कर चुके हैं। आज हम डाइजेशन ऑफ फैट को देखेंगे। पहले लिखते हैं और फिर शुरुआत करते हैं। डाइजेशन ऑफ फैट आज हम पढ़ेंगे। डाइजेशन ऑफ फैट मतलब मेरे भाई ये कि फैट हमारी बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होता है, सब कुछ बताएंगे इसमें। सब कुछ का मतलब वो सब कुछ बताएंगे जो किसी भी एग्जाम में पूछेगा। मतलब बोर्ड एग्जाम से लेकर के यूनिवर्सिटी एग्जाम, किसी भी नर्सिंग या किसी भी यूनिवर्सिटी लेवल जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, वो इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कवर हो जाएगा। इतना आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, क्लास की, और बातचीत करते हैं कि फैट हमारी बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होता है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा हम ऊपर कर दें, क्योंकि जैसे जैसे बोर्ड भरता जाएगा वैसे वैसे चीजें हम आगे लिखते जाएंगे। ठीक है, मेरा मतलब है स्लाइड चेंज करते जाएंगे। देखिए, मान लीजिए आपने फूड खाया। हम अभी पढ़ रहे हैं डाइजेशन ऑफ फैट। तो इमेजिन करिए कि आपने कुछ फैट खाया। फैट का मतलब कुछ फूड खाया और उस फूड में फैट पूरा है, क्योंकि हमें फैट का डाइजेशन पढ़ना है तो फैट तो रखना ही पड़ेगा। फूड खाया और फूड जो है फैट इनरिच्ड है। फैट इनरिच्ड का मतलब फैट पूरा इसमें है। फैट इनरिच्ड फूड है। अब देखिए, जब हम ये फूड खाएंगे तो ब्रदर ये सबसे पहले माउथ में जाएगा। ठीक है, ये माउथ में गया। कहां पे? माउथ। माउथ का मतलब ओरल कैविटी। ओरल कैविटी। देखिए, ओरल कैविटी में ये जीभ के नीचे, टंग के नीचे लिंगुअल ग्लैंड होता है। लिंगुअल लिंगुअल ग्लैंड होता है। और लिंगुअल ग्लैंड क्या करता है भाई? व्हाट डज लिंगुअल ग्लैंड डू? तो लिंगुअल ग्लैंड जो है ना, वो माउथ में, ठीक है, ओरल कैविटी में क्या करता है? लिंगुअल लाइपेज भेजता है। क्या करता है? लिंगुअल लाइपेज भेजता है। ठीक है, यहां पर लिख रहे हैं लिंगुअल लाइपेज। थोड़ा सा दम धरिएगा। लिंगुअल लाइपेज भेजता है। लिंगुअल लाइपेज। अब ये लिंगुअल लाइपेज करता क्या है, या क्या करने की कोशिश करता है? जो फूड आया है ना, जो फूड आया है, ठीक है, जो फूड का मतलब फैट से है, ठीक है, जो फैट आया है उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता है, और कुछ हद तक ये तोड़ता भी है इस फैट को फैटी एसिड, फैटी एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ने की कोशिश करता है। और बहुत माइक्रो लेवल पे, लिटिल लेवल पे ये टूटते भी हैं, लेकिन लाइवा का पीएच न्यूट्रल होने के चलते यहां पर ये एक्टिव नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता? एक्टिव नहीं हो पाता। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और फैट को पहुंचाएंगे स्टोमक तक। इस स्लाइड को थोड़ा छोटा करते हैं। अब देखिए, यानी जितना टूटना था उतना टूट गया। यहां पे ग्लिसरॉल के जगह पे डाइग्लिसराइड लिखिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, डाइग्लिसराइड में तोड़ता है। ठीक है, हालांकि कर नहीं पाता ये काम, लेकिन कुछ हद तक तोड़ता है। अब ये जो फैट है ये कहां आया? स्टोमक के पास आया। ठीक है, कहां पे? स्टोमक के पास। थोड़ा इसको हम बड़ा करते हैं। चलिए, ये फूड फूड यानी कि फैट स्टोमक के पास आया। ठीक है, स्टोमक को थोड़ा सा दम धरिएगा। स्टोमक के पास आया फैट। कहां पे? स्टोमक के पास। देखिए, अब स्टोमक में, स्टोमक स्टोमक में क्या सिक्रीट होता है? गैस्ट्रिक लाइपेज सिक्रीट होता है। ठीक है, और गैस्ट्रिक लाइपेज, ये स्टोमक क्या देता है? गैस्ट्रिक लाइपेज देता है। और गैस्ट्रिक लाइपेज भी क्या करता है? इस फैट को, अब यहां पर ये गैस्ट्रिक लाइपेज, और चूंकि देखिए फूड
फूड यानी फूड में जो फैट है उसके साथ ये लिंगुअल लाइपेज मिक्स होकर के, देखिए मैं बता रहा हूं, ये लिंगुअल लाइपेज ओरल कैविटी में आया था और ये फूड एलॉन्ग विथ सलाइवा के साथ मिक्स होकर के स्टोमक में आता है। अब देखिए इसको भी काम करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, तो चूंकि ओरल कैविटी है यानी माउथ के अंदर सलाइवा का पीएच न्यूट्रल लगभग होता है, तो वहां पर ये ठीक ठाक ढंग से काम नहीं कर पाता। तो अब ये कहां आया? स्टोमक में। अब स्टोमक में लिंगुअल लाइपेज अलोंग विथ गैस्ट्रिक लाइपेज, लिंगुअल लाइपेज और गैस्ट्रिक लाइपेज दोनों मिल करके एक साथ इस फैट को तोड़ने की कोशिश करते हैं और यहां पर कुछ फैट, कुछ ही फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है, लेकिन बहुत कम ग्लिसरॉल में टूटता है। बट यहां पर हम कह सकते हैं बट इन वेरी लिटिल अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में, बट इन वेरी, यहां पे मैं थोड़ा सा स्लाइड करके आपको दिखा देता हूं, बट इन वेरी लिटिल अमाउंट, थोड़ा सा दम धरिएगा, लिटिल अमाउंट, लिटिल अमाउंट। अब इसके बाद जो फैट टूटा वो टूटा, लेकिन बहुत कम ही फैट टूटा। इसके बाद फैट पहुंचता है, कहां पहुंचेगा बताइए आप? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। ठीक है, फैट कहां पहुंचेगा इसके बाद? अब मैं छोटा करके बता रहा हूं, बाद में एक ही बार बड़ा कर देंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास अब ये फैट आया कहां पे? ये रहा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास आया फैट, और स्मॉल इंटेस्टाइन ही मेन साइट है फैट के डाइजेशन का। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन कह सकते हैं मेन साइट ऑफ फैट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, लिख देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन मेन साइट, लिख करके हम साइड हो जाएंगे। मेन साइट किस चीज का है भाई? ऑफ फैट डाइजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन नहीं लिख रहे हैं, जगह की कमी है। ठीक है, देखिए एक बार पूरा फ्लो चार्ट को हम समझते हैं। हमने कोई फूड लिया जिसमें फैट पूरा है, फिर बड़ा करके आपको दिखाएंगे। ये माउथ में यानी ओरल कैविटी में आया। ओरल कैविटी में जीभ के नीचे, टंग के नीचे क्या होता है? लिंगुअल ग्लैंड होता है। ठीक है, ये लिंगुअल ग्लैंड करता क्या है? लिंगुअल लाइपेज देता है। ठीक है, ये लिंगुअल लाइपेज फैट को ब्रेक डाउन करने की, तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि ओरल कैविटी का जो मीडियम है एसिडिक नहीं है, सलाइवा के पीएच को न्यूट्रल होने के चलते, पीएच को नहीं, माफ कीजिएगा, पीएच का न्यूट्रल वैल्यू इनको फैट को तोड़ने नहीं देता है, और ये फैट के साथ मिक्स होकर के सलाइवा, फूड वगैरह सबके साथ मिक्स होकर के स्टोमक में आते हैं। अब देखिए स्टोमक में गैस्ट्रिक लाइपेज सीक्रेट होता है, और गैस्ट्रिक लाइपेज के साथ मिक्स होकर के ये लिंगुअल लाइपेज फैट को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और कुछ फैट बट इन वेरी लिटिल अमाउंट क्या होता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है। इसको बड़ा करेंगे हम फिर एक बार। ग्लिसरॉल में टूटता है, लेकिन बहुत ज्यादा फैट नहीं टूट पाता, और फिर फैट पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, जो कि क्या है? मेन साइट है फैट के डाइजेशन का। अब फैट जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के पास पहुंचता है, अब एक चीज देखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल्स होते हैं वो एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं, सीसीके, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन। ये ऐसे सीक्रेट नहीं करते हैं, जैसे ही फैट एंटर होता है, जो इंटेस्टाइन के स्पेशली जो डुओडेनम और जेजनम के वॉल है ना, यहां पर लिख देते हैं। देखिए फैट जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? सीसीके रिलीज करता है, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन। यहां पे सीसीके का मतलब लिख देते हैं, सीसीके क्या है? कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन है, सॉरी, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन है। अब ये हार्मोन करता क्या है? ठीक है, अब देखिए ये हार्मोन ऐसे ही सीक्रेट नहीं होता, स्पेशली ये फैट के डाइजेशन के लिए ही सीक्रेट होते हैं। जैसे फैट एंटर करता है ना, इनका सीक्रेशन चालू हो जाता है। अब ये सीसी के हार्मोन करते क्या है? थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये गाल ब्लैडर को, ठीक है ना, ये गाल ब्लैडर को एक्टिव करते हैं। गाल ब्लैडर को ये एक्टिव करते हैं कि भाई तुम बाइल जूस दो। अब सवाल ये है कि गाल ब्लैडर में बाइल जूस कहां से? ये एक्चुअली एक्टिव करने का मतलब गाल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, ठीक है, ताकि बाइल जूस दो। देखो भाई, बाइल जूस बनता लीवर में है, और लीवर के बनने के बाद
मतलब लीवर में बाइल जूस के बनने के बाद गाल ब्लैडर को स्टोर करने के लिए दे दिया जाता है, स्टोर करके रखता है इसको गाल ब्लैडर ही है। और अब क्या है, चूंकि ये सीसी के सीक्रेट हुआ, ये सीसी के मतलब एक तरह से सिग्नल भेजता है गाल ब्लैडर के पास, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर बाइल जूस निकल करके इस फैट के पास जाता है, फैट के पास बाइल जूस जाता है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, 1 मिनट रुकिएगा। बाइल जूस, अब हम स्लाइड को चेंज कर रहे हैं क्योंकि अब इससे ज्यादा छोटा करेंगे तो सब कुछ एकदम तारे जैसे दिखेंगे, दिखते हैं ना वैसे दिखेगा, तो समझ में नहीं आएगा। थोड़ा स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। अब फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा, उस स्लाइड को हम आगे कर देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फैट है, फैट बाइल जूस के साथ मिक्स हो गया है, बाइल जूस के साथ क्या है, मिक्स हो गया है। बाइल जूस करता क्या है, फैट मतलब जो बड़े बड़े लार्जर ग्लोब्यूल्स हैं फैट को, उनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। यानी एक, हम एक लाइन में कह सकते हैं, इस फैट को बाइल जूस क्या कर देता है, इमल्सिफाइड कर देता है। क्या कर देता है भाई, इमल्सिफाइड कर देता है। इमल्सिफाइड यानी इमल्सिफाइड फैट यहां पर पहले लिख देते हैं। इमल्सिफिकेशन का मतलब यह हुआ कि बड़े ग्लोब्यूल्स जो हैं उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। ठीक है, यहां पर लिख भी देते हैं इमल्सिफिकेशन का मतलब, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन मीन्स आप एक लाइन में कह लीजिए ब्रेकिंग ऑफ, ब्रेकिंग ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर, स्मॉलर वंस। ठीक है, अब देखिए भाई बाइल जूस ने क्या करा, बाइल जूस ने फैट को तोड़ दिया, इमल्सिफाइड फैट हो गया। अब ये जो फैट है, ठीक है, इस फैट में पेनक्रिया, पेनक्रिया समझते हैं ना, पेनक्रिया द्वारा, ये पेनक्रिया क्या करेगा, पेनक्रियाटिक लाइपेज देता है। ये रहा भाई साहब पेनक्रियाज, पेनक्रियाज क्या देता है, इस फैट में पेनक्रिएटिक लाइपेज देता है, पेनक्रिएटिक जो कि लाइपेज। सवाल है ये है कि कब से पेनक्रिया नहीं दे रहा था पेनक्रिएटिक लाइपेज, अब क्यों देने लगा। तो वही इस स्लाइड को थोड़ा आप देखिए एक बार पीछे, रुकिए, हाँ देखिए, ये जो सीसीके है ना, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन, ये केवल गाल ब्लैडर को ही मैसेज भेज करके कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराता, बल्कि पेनक्रिया को भी मैसेज भेजता है कि भाई साहब तुम पेनक्रियाटिक जूस दो, यहां पर जरूरत है। ठीक है, तो पहले बाइल जूस जाता है, फैट को इमल्सिफाइड करता है, और भैया उसके बाद आता है फिर कौन, पेनक्रिया द्वारा एकदम तन के आता है पेनक्रियाटिक लाइपेज, और इस फैट को मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड जो कि फैट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, और फ्री फैटी एसिड में तोड़ देता है। फ्री फैटी एसिड में क्या करता है रे दोस्त, तोड़ देता है। अब थोड़ा हम इसके आगे जानेंगे कि अब इस मोनोग्लिसराइड का क्या होता है, अब इस फ्री फैटी एसिड का क्या होता है। क्या ये ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, या ब्लड में मिक्स होने के पहले भी इनके साथ कुछ लोचा होता है, जानते हैं। स्लाइड को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास मोनोग्लिसराइड है और फ्री फैटी एसिड है। अब देखिए स्लाइड को चेंज करते हैं, क्योंकि 3-4 स्लाइड लेना ही पड़ेगा। मैं पहले ही सोच रहा था कि एक स्लाइड में सब बता दूं क्या, लेकिन बस की बात ना है एक स्लाइड में बताना। अब हमारे पास है, हमारे पास यानी हमारी आंतों में, इंटेस्टाइन में मोनोग्लिसराइड्स हैं और साथ में फ्री फैटी एसिड है, फ्री फैटी एसिड्स हैं। अब देखिए इन दोनों के ऊपर, मान लीजिए ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ये मान लीजिए मॉलिक्यूल मोनोग्लिसराइड का हो गया, और ये मॉलिक्यूल मान लीजिए फ्री फैटी एसिड का हो गया। तो इन दोनों के ऊपर अब पता है आपको क्या होगा, परत चढ़ेगी। परत का मतलब लेयर चढ़ेगा बाइल जूस का। किसका लेयर चढ़ेगा, बाइल जूस का। अब ये लेयर क्यों चढ़ता है बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब इनको, इनको किनको, यानी मोनोग्लिसराइड्स और फ्री फैटी एसिड कोटेड विथ बाइल जूस आर नोन एज मिसेल्स। अब इनको हम मिसेल्स बोलेंगे, इनको भी मिसेल बोलेंगे, इसको भी मिसेल बोलेंगे। दम धरिए, दम धरिए, दम धरिए, रुकिए।
इसको भी मिसेल बोलेंगे, मिसेल। और भाईजान इसको भी मिसेल बोलेंगे, ठीक है ना। ये मिसेल्स कहे जाते हैं। एक लाइन में जब फैटी एसिड पर, ग्लिसरॉल पे, ग्लिसराइड्स पे क्या चढ़ जाते हैं, बाइल जूस चढ़ जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिसेल्स बोलते हैं। अब देखिए ये मिसेल बना क्यों, क्योंकि जो ये आंत की दीवारें हैं ना, ठीक है, अब इनमें इनको क्या होना है, जाना है, तो ये ऐसे नहीं जा पाते हैं। अब इन आंत की दीवारों को हम इंटेरोसाइट्स बोलते हैं। क्या, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन्स को, यहां पर वॉल ना कह के हम सेल कहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। मतलब वो जगह जहां पर ये अब आंत में एंटर करते हैं, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं, उन्हें हम मिसेल्स कहते हैं। यानी इंटेरोसाइट्स में, इंटेरोसाइट्स का मतलब सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन वेयर मिसेल्स आर एब्जॉर्ब्ड, मिसेल्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ये रहा मिसेल्स। मिसेल्स का मतलब अभी मैंने आपको बता दिया, मोनोग्लिसराइड फ्री फैटी एसिड जो अब यहां पर एब्जॉर्ब होंगे यानी अवशोषित किए जाएंगे, ठीक है, ये मिसेल्स है। और ये सेल्स इंटेरोसाइट्स कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, इंटेरोसाइट्स। अब कहानी पूरा समझिए, इंटेरोसाइट्स में मिसेल्स एब्जॉर्ब कर लिए गए। अब क्या आपको लगता है कि इसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे, नहीं जाते हैं। सुनिए अभी और सुनिए इसके बाद, ठीक है ना। अब इसमें किसमें भाई, तो इंटेरोसाइट्स के अंदर इनका फिर से रीअसेंबलिंग होता है। रीअसेंबलिंग का मतलब यह है कि इस इंटेरोसाइट्स के अंदर ये जो मोनोग्लिसराइड्स FFA फ्री फैटी एसिड जो अपने ऊपर बाइल का कोट चढ़ा के और मिसेल्स बन के गए हैं, कहां पर, इंटेरोसाइट्स के अंदर। अब ये टूटते हैं और टूटने के बाद फिर से रीअसेंबल होकर के ट्राइग्लिसराइड और फिर इस ट्राइग्लिसराइड से काइलोमाइक्रोन्स बनते हैं। अब यही काइलोमाइक्रोन्स क्या हैं, अब ये काइलोमाइक्रोन्स को पता है क्या बोलते हैं, फैट ट्रांसपोर्टर बोलते हैं। यानी जो फैट ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो मोनोग्लिसराइड के रूप में नहीं होता, ग्लिसरॉल के रूप में नहीं होता, फ्री फैटी एसिड के रूप में भी नहीं होता, काइलोमाइक्रोन्स के रूप में क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है। अब देखिए समझिए बात को, ये काइलोमाइक्रोन्स क्या है, फैट ट्रांसपोर्टर है। फैट ट्रांसपोर्ट लिख रहे हैं, शॉर्टकट क्या पूरा ही लिख देते हैं, ट्रांसपोर्ट। अब देखिए, अब इस इंटेरोसाइट्स के अंदर क्या होते हैं, ये मोनोग्लिसराइड और FFA इंटेरोसाइट्स पहले लिख देते हैं, इंटेरोसाइट्स के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड और काइलोमाइक्रोन्स हैं, ठीक है, ये माफ कीजिएगा, जो मिसेल्स हैं वो ट्राइग्लिसराइड और काइलोमाइक्रोन्स बनते हैं। ये काइलोमाइक्रोन्स अब फैट ट्रांसपोर्टर बनकर के कहां जाता है, ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाता डायरेक्ट, यहां से ये पहले लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा। कहां पर, लिम्फेटिक सिस्टम में, और लिम्फेटिक सिस्टम में पता है ये फैट को छोड़ देगा कि जाओ भाई टिश्यू के पास दे दो, जाता है क्या करने के लिए, ये मतलब टू डिलीवर लिख देंगे, टू डिलीवर फैट। अब ये फैट डिलीवर कर देता है कि जाओ तुम टिश्यू को दे दो, फैटी टिश्यू को, जो इसको स्टोर करके रखेंगे। और इसके बाद जब फैट डिलीवर हो जाता है, तब ये काइलोमाइक्रोन्स मतलब जो एक्सेस फैट है वो डिलीवर हो जाते हैं, और काम भर का फैट कोलेस्ट्रॉल कहां पहुंचता है, इसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। कहां जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में, रुक जाइए, फिर ये ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं और ब्लड में अपना दौड़ते रहते हैं, ब्लड स्ट्रीम में। तो ये रहा पूरा का पूरा मैकेनिज्म। एक लाइन में फिर से समझ लीजिए, आपको बता देते हैं। जैसे सबसे पहले पेज पे चले हम, सबसे पहला पेज ये कह रहा है कि आपने, ये पहला पेज कहां है भाई, हाँ चलिए पहला ही पेज है, ठीक है। आपने फूड को लिया जिसमें फैट बहुत ज्यादा है, ये फैट ओरल कैविटी में गया, ओरल कैविटी में इस टंग के नीचे लिंगुअल या सबलिंगुअल ग्लैंड बोलते हैं उसको, वो क्या लिंगुअल लाइपेज देता है, लिंगुअल लाइपेज इस फैट को तोड़ने की कोशिश करता है, बट ड्यू टू द न्यूट्रल पीएच ऑफ सलाइवा इन द ओरल कैविटी इट इज नॉट एबल टू ब्रेक डाउन फैट। थोड़ी मात्रा में क्या होता है, फैटी एसिड्स
और डाइग्लिसराइड में टूटता है लेकिन नहीं के बराबर। फिर फूड जिसमें फैट पूरा है स्टोमक में जाता है और यहां से लिंगुअल लाइपेज फैट के साथ, फूड के साथ, सलाइवा के साथ एकदम मिक्स होकर के लिंगुअल लाइपेज मिक्स होकर के स्टोमक में जाता है, जहां पर गैस्ट्रिक लाइपेज के साथ मिल करके जो काम ये अकेले नहीं कर पाया, अब गैस्ट्रिक लाइपेज के साथ मिल करके फैट को तोड़ने की कोशिश करता है, थोड़ा बहुत तोड़ता भी है, थोड़ा बहुत तोड़ करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाता है। लेकिन फिर भी इतना करने के बाद भी बट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट फैट्स आर ब्रोकन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और बहुत ज्यादा फैट फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है विच इज द मेन साइट ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट। यहां पर जैसे ही फैट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, खास करके डुओडेनम और जेजुनम के वॉल सिक्रीट करते हैं सीसीके, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन, जो क्या करता है गाल ब्लैडर को कंट्रैक्ट करा करके बाइल जूस मांगता है, बाइल जूस आता है और फैट उसके साथ मिक्स होकर के इमल्सिफाइड होता है। इमल्सिफाइड होने का मतलब बड़े बड़े लार्जर ग्लोब्यूल्स स्मॉल ग्लोब्यूल्स में टूटते हैं और फिर यही सीसीके क्या करता है, पेनक्रिया को भी कंट्रैक्ट कराता है ताकि तुम पेनक्रियाटिक लाइपेज दो। पेनक्रियाटिक लाइपेज के साथ मिक्स होकर के आगे बढ़ते हैं, बढ़ाते हैं स्लाइड को। पेनक्रियाटिक लाइपेज के साथ मिक्स होकर के भाई मेरे ये फैट क्या है, मोनोग्लिसराइड और फ्री फैटी एसिड में टूट जाता है। अब इस मोनोग्लिसराइड और फ्री फैटी एसिड पर बाइल जूस का लेयर चढ़ता है जिसे हम मिसल बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्लाइड को बढ़ाते हैं, मिसल बढ़ते हैं। ये मिसल्स इंटेरोसाइट्स में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और फिर से इनकी होती है रीअसेंबलिंग। रीअसेंबलिंग में मोनोग्लिसराइड, फ्री फैटी एसिड जिनपे बाइल जूस का कोट चढ़ा हुआ है जो कि मिसल्स कहे जाते हैं, मतलब रीअसेंबल किए जाते हैं ट्राइग्लिसराइड्स में, और ट्राइग्लिसराइड से काइलोमाइक्रोन्स। ये काइलोमाइक्रोन्स क्या है, पहले लिम्फेटिक सिस्टम में जाते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम में फैट को छोड़ करके फिर ब्लड के स्ट्रीम में चले जाते हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा मैकेनिज्म फैट के डाइजेशन का। अब अगले वीडियो में हम प्रोटीन शुरू करेंगे। तब तक मैं रोशन श्रीवास्तव, मुझे इजाजत दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और शेयर लगाइए खूब दबा करके, ताकि हमारा मेहनत रंग लाए। आप पढ़िए, हम मेहनत करें। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही।